श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 5 नवंबर 2023 का दिन है, रविवार है आज, और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। कॉपी पेन रखिए तैयार, ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं वो आप नोट कर सकें और साथ ही साथ उन्हें चार्ट पे ड्रॉ करने का भी प्रयत्न करिए। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, बल्कि केवल आपको समझाने के लिए, लेवल्स बताने के लिए बनाई जा रही है। तो कुछ भी करने से पहले एक सर्टिफाइड एनालिस्ट की सलाह ज़रूर ले लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चांदी में। सोने के लिए डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं, गोल्ड पे डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, सिल्वर पे ये वीडियो है। गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। जब ये क्या नाम है इसका फेड का डिसीजन आया तो उसके बाद गोल्ड में थोड़ी बहुत तेज़ी थी, लेकिन चांदी में वही कमज़ोरी देखने के लिए मिली। लेकिन जैसा कि चांदी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है 70,700 से 71,000 के बीच में, और ऐसा ही कुछ इस बार भी होता हुआ दिखाई दिया। 70,950 के 970 के आसपास का लो बना 70,970 का, और एनएफपी की डेटा के बाद हमें एक तेजी देखने के लिए मिली। तो सबका विश्लेषण करेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं सीधे चार्ट पे, और ये पूरी कहानी इन दो लाइंस में है। ये अपर रेजिस्टेंस लाइन एंड लोअर सपोर्ट लाइन। जो भी ब्रेकआउट, अगर ये नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएगी तो मार्केट ऊपर, ये ब्रेकआउट हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है तो मार्केट नीचे। लेकिन जो कैंडल है वो क्या कह रही है, देखिए ये वीकली कैंडल है। 73,390 73,390 का हाई बना है सिल्वर का, और जो लो पोस्ट हुआ है 78,80 का लो पोस्ट हुआ है। तो 71,839 का 73,390 का हाई और 78,80 का लो। तो लगभग 2500 पॉइंट का हमें एक रेंज देखने के लिए मिला। मार्केट 72,300 के आसपास बंद हुई, तो हाई से 1000 पॉइंट नीचे, 1100 पॉइंट नीचे, और वहीं पे लो से लगभग 1500 पॉइंट, 1400 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग हमें गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर आती हुई दिखाई दी है। तो ये क्लोजिंग हमें क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ये तेजी की तरफ इंडिकेशन है या ये कमजोरी की तरफ इंडिकेशन है? मैं आपको बताता हूं। उससे पहले जरा एक डेली मूवमेंट पे नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ क्लियर रहा है। नहीं जी, बिल्कुल क्लैरिटी, मूवमेंट एक तरफ नहीं रही है। अगर हम जहां बात करें फर्स्ट डे की, तो 30 तारीख को सिल्वर ने हाई क्रिएट किया था 73,390, उसी दिन 71,839 का लो क्रिएट किया, और बाजार जो है 72,800 के आसपास क्लोज हुआ। अगर हम नेक्स्ट डे बात करें मंगलवार को, 71,525 का लो बना, 72,750 का हाई बना। उसके अगले दिन अगर बात करें वेडनेसडे को, तो मार्केट ने वीकली लो क्रिएट किया 78,80 का, और क्लोजिंग जो होते हुए दिखाई दी वो 71,300 के पास। नेक्स्ट डे हाई बना 72,186, क्लोजिंग 71,400 के आसपास होती हुई दिखाई दी। और फ्राइडे को एक बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, जहां पर बाजार ने 79,71 का लो लगाया और हाई लगाया है 72,500 का, और क्लोजिंग 72,300 के आसपास होते हुए दिखाई दी। अब फिर एक बार वही जो मैंने आपको समझाया, दिखाया वीकली चार्ट में, ये वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये वाली लाइन सपोर्ट का काम करेगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप समझना चाहते हैं तो एक लाइन में मैं आपको बताता हूं, समझिए। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 72,800 का। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है वो हो सकता है 73,400 से 700 तक, और थर्ड और फाइनल जो लेवल होगा वो वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस होगा 74,200 से 500। ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका आपको नेक्स्ट वीक में ध्यान
रखना है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करूं मैं आपसे, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सपोर्ट हमें बाज़ार में आते हुए दिखाई देगा वो 71,400 के पास होगा, नोट करते जाइए। उसके बाद अगर बाज़ार उसके नीचे निकलता है तो फिर 70,980 के आसपास, और वहाँ से अगर नीचे आता है तो 70,400, और एक पोजिशनल लेवल लिख लीजिए 69,800। ये पूरी कहानी बाजार में बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल बात कहूं तो पोजिशनली वीकनेस जो है वो 69,800 के नीचे दिखेगी। जी हाँ, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, जो पोजिशनल वीकनेस है वो 69,800 के नीचे देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे अगर आपको एक पोजिशनल मजबूती आप सोच रहे हैं या एक ब्रेकआउट सोच रहे हैं तो वो हमें कहीं 73,100 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो सेलर्स या जो बायर हैं ब्रेकआउट पे बाई करने वाले वो इस लेवल, लेकिन ये लेवल केवल ऐसे ऊपर जाने से मतलब नहीं है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, बाजार इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। उस दिन भी 73,400 गया बट बाजार इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सो सिल्वर हैज टू सस्टेन, इट इज नॉट लाइक कि ये स्टॉप लॉस ईटिंग के लिए इस लेवल पे जा रहा है, बल्कि बाजार इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तभी हमें फर्दर राइज देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे देन यू कैन सी दिस लेवल कि बाजार इसके ऊपर गया तो जरूर लेकिन सस्टेन नहीं किया। अब आप देखिए कितनी जल्दी नेक्स्ट कैंडल में ही बाजार 72,400 और फिर ग्रेजुअली गिरते गिरते बाजार जो है 70,880 तक भी आ गया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें एक ब्रेकआउट चाहिए तो जैसे वीकली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया, भाई हमें इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाता है देन वीकेंड से, एट द सेम टाइम अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, मतलब पहला जो है 70,700 ब्रेक हो जाता है, एक स्मॉल सपोर्ट 70,400 300 के आसपास वो ब्रेक हो जाता है, तो पोजिशनल सपोर्ट 69,800, और अगर वो ब्रेक हो गया तो मार्केट माइट गो बैक फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। ये मुझे लगता है ये लोअर लेवल कब ब्रेक होगा इसका भी मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर ये ब्रेक होना होगा तो हो सकता है कि किसी भी न्यूज़ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, मतलब कि सीज फायर की न्यूज़, टेम्पररी सीज फायर की न्यूज़, या बंधकों को छोड़ने की न्यूज़, या अमेरिका का किसी तरह से इजराइल को बोलना, इस तरह की कोई भी न्यूज़ निकलेगी तो हो सकता है कि आपको ये ब्रेक होता हुआ दिखे। कॉन्ट्रेरी अगर जो है कोई और स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आते हैं, देखिए मेजर चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्ड इन हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड के प्राइसेस में। चांदी अगर मैं कहूँ तो अभी भी उतनी तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली गोल्ड को। ये जो तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली, ये इसमें दो आउटकम्स हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जब कैचअप करने की बात आए तो गोल्ड कहीं रुके और चांदी उसको कैचअप करे। दूसरा ये है कि अगर चांदी ओवरऑल वीक है, क्योंकि चांदी किसको किसको फॉलो कर रही है, बेस मेटल्स को, तो अगर बेस मेटल में कमजोरी वो कमजोरी बनी रहे और कुछ बैड न्यूज आती हैं तो फिर ये लेवल टूट जाए। तो चांदी अभी तक पूरी तरह से गोल्ड को ट्रैक नहीं कर रही है, और इसके आउटकम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। पॉजिटिव आउटकम ये निकाल सकते हैं कि भाई कोई भी न्यूज़ अगर ऐसी आती है तो चांदी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है गोल्ड के मुकाबले। वहीं पे अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि हमें सिल्वर में ही पहले ब्रेकडाउन भी आता हुआ दिखाई दे। और इसीलिए मैंने कहा जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनका आप विशेष ध्यान रखिए। 72,800 हो गया, या 73,400 से 700 हो गया। फाइनल जो ये मैं वीकली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ये 74,200 से 74,500 के आसपास आएगा। तो ये लेवल अपने जहन में रखिए। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, देखिए मैं या कोई भी जब एनालिसिस देते हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या जो दिख रहा है उसके बेसिस पे हम देते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, जिसको आप जब मार्केट चल रही होती है तो उसको आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस समय के हिसाब से आपको डिसीजन लेने आना चाहिए। बिकॉज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अभी के चार्ट और डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। हो सकता है उस समय कोई न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसको हम अभी प्रिडिक्ट ना कर पा रहे हों। दूसरी चीज एक और इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले हफ्ते में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है
जो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो मार्केट के लिए, ये जो कमिंग वीक है। तो डेटा फ्रंट पे बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं अपने चैनल श्योर शॉट फार्मूला फैमिली पे डाल दूंगा। अगर कोई भी ऐसा डेटा होगा जो बाजार में उथल पुथल मचा सकता है तो वो मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो श्योर शॉट फार्मूला फैमिली को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एंजल वन में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, जाइए उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए। कुछ फ्री कुकी फ्री चीज़ें हैं कुछ वहाँ पे, वो आपको मिलेंगी। उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो कुछ मैं उसमें बोलूँ वो थॉरली रिवाइज्ड हो, चेक्ड हो और चार्ट में दिख रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो आपको लगे सही, क्योंकि पैसा है आपका। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। और आने वाले दिन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 30 दिन हो गया है। कभी भी कोई बड़ा शिफ्ट, कोई बड़ा चेंज हो सकता है इस युद्ध में। और अगर कोई सीज फायर हुआ तो भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी नीचे की तरफ। और वहीं पर अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना कोई बड़ा सा इवेंट होता है तो हो सकता है कि हमें पॉजिटिव साइड में भी एक तेज मूवमेंट होते हुए दिखे। बट अभी तक के मोस्ट ऑफ द चीजें प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं, इसको आप याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। अकाउंट ओपन करिएगा, इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है एंजल वन के अंदर, और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फार्मूला फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।